वेयरवुल्फ भाग 3 एल्फा का कबीला। लूकस और सिमोन गांव की उन यादों से, उन चुपती नजरों से, धोखे और श्राप से दूर थे जो एक जमाने में उनके दिल और दिमाग में छाए हुए थे। शो ऑफ। किचन के चाकू से कई गुना बेहतर। यहाँ इंसानों से बहुत दूर लूकस और सिमोन, दो हमसफर और बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले, शांति से रह रहे थे। सही है। मैं भी कुछ कम नहीं। ये बिल्कुल तुम पर गई है, मजबूत और स्थिर। तुम इसे बदलना सिखाओगे ना? ये मैं उस पर छोड़ दूंगा। हम सिर्फ उतना कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा होगा अगर हमारी बेटी तुम पर जाएगी। या फिर शायद तुम पर जाए। ठीक है, वो देखा जाएगा। जैसे जैसे सिमोन की गर्भावस्था बढ़ने लगी, कुछ अजीब सी चीजें होने लगी। एक हफ्ते पहले जंगल के जानवर गायब होने लगे थे। क्या तुम्हें कहीं हिरन दिखाई दिए या खरगोश? तुम दरवाजे के ऊपर लहसुन टांगना फिर से भूल गए ना? अगर मैं भूलता तो चोर फिर से आ जाते। जानवर गायब नहीं होते। ये अजीब तो जरूर है। मुझे तो जादू लगता है सिमोन। जान, अगली बार चांद की तरफ इस तरह देखकर चिल्लाने से पहले अगली बार तुम्हें मेरे साथ नाचना होगा। पक्का। हालांकि आज रात मैं चैन की नींद सोना ज्यादा पसंद करूंगा, जानो। रात को लूकस को नींद में फुसफुसाहटें सुनाई दी। पुरानी यादें नहीं, लेकिन कुछ बहुत ही खतरनाक। इकलौती आवाज, काली, सतर्क और भूखी। मुझे देखकर हैरानी तो हो रही होगी लूकस, पर मुझे ज्यादा हैरानी होगी अगर तुम मेरा स्वागत गरम सूप पिलाकर करोगे। पिछली बार जब तुम आई थी, मेरे शरीर का हुलिया पूरी तरह बदल गया था। फिर भी तुम्हें देखकर कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। भेड़िए जो हो, जरूरी काम नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आती। तुम्हारे पास 10 सेकंड है चुड़ैल, बोलो, वरना इस तवे का इस्तेमाल मुझे किसी और चीज के लिए करना होगा। सिमोन, तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा। अब बताओ भी, क्या बात है? हाँ, मुझे अच्छे लोगों को बुरी खबर देना पसंद नहीं। माउंट चार्ल्स का मॉर्विन वापस आ गया है। मुझे डर है कि तुम्हारे अजन्मे बच्चे की वजह से उस श्राप का असली मालिक मॉर्विन जादूगर जाग उठा है। तुम्हें श्राप देने के लिए मैंने जिससे जादू उधार लिया था वो वही है। तुम्हारे अंदर जो पल रहा है वो उसे चाहिए। वो दुनिया को अंधकार में लाना चाहता है और उसके लिए उसे तुम्हारा बच्चा चाहिए। तुम दोनों को छुप कर रहना होगा। छुपे रहना? वो मेरी बीवी और बच्चे को हाथ तो लगाए। इतने साल तुम डर के जीते रहे और अब देखो खुद को। मेरी सलाह तो ये है कि जोश में होश मत खोना लूकस। हमें गांव वालों को सचेत करना होगा। ये सही नहीं लग रहा। नेब्युला लूकस को सचेत करने आई, लेकिन उसे पता था कि वो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। जेफ्रो, मार्कस का परपोता, गुस्से की आग में घबराए हुए गांव वालों को भड़का रहा था। बादलों को देख रहे हो? ये बर्बाद फसलें, गायब मवेशी, ये सब लूकस की वजह से है और उसके श्राप की वजह से हुआ है। ये मुझे तो हमने लूकस को इतने सालों से झेला है और अब देखो क्या हो रहा है। लेकिन इतने सालों से उसने कुछ नहीं किया। ये सब धोखा है। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। अच्छा, बहुत जल्दी फैसला कर लिया तुमने जेफ्रो, जबकि तुम भी अपने परदादा की तरह ही डरपोक हो। जब मर्द डरते हैं तो वो मासूमों पर हावी होने लगते हैं। वेल, शैतान का नाम लो। और ये पेट में क्या है सिमोन? एक चमत्कार या एक और श्राप? एक बच्चा जो इन दोनों में से कुछ नहीं बनेगा, और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी नफरत से कई गुना बेहतर होगा। चलो चले सिमोन, हमें यहाँ नहीं रहना। हम तुम्हें यहाँ पर सचेत करने आए थे कि कुछ तो होने वाला है, लेकिन लगता है कि तुम खुद ही संभाल लोगे। सही कहा लूकस, यहाँ से निकल जाओ। जंगल का रास्ता वहाँ है।
मैं जो भी हूँ उसमें खुश हूँ और मुझे तुम्हारी नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिन में तो कभी भी नहीं आते हैं। ये मेरे लिए आए हैं, लेकिन ये भेड़िए दुश्मन नहीं हैं, ये मेरे अपने हैं। भेड़ियों ने पहले ही महसूस कर लिया था। वो लूकस और सिमोन को मॉर्वेन से बचाने के लिए उनके घर के आसपास भटक रहे थे। उनका सरदार, एक बड़ा चांदी ग्रे रंग का भेड़िया, लूकस के साथ मन ही मन बात कर रहा था। भाई, वो आज रात आ रहा है। पता है मेरे दोस्त, कितने हैं? वो अकेला है, लेकिन बहुत ताकतवर। उसके आगे सब बेकार है। सालों से मैं इनका भाई था। इनकी गलती, इनकी कहानी। अब मैं इनका अल्फा हूँ। ये ताज पहनने जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है। बस ये मत भूलना कि मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीना बहुत पसंद है। आज रात तुम मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे इस अजन्मे बच्चे के हक के लिए लड़ोगे। एक और बात, अगर मॉर्वेन यहाँ नहीं आएगा तो हम खुद माउंट चार्ल्स जाएंगे और उसे चौंका देंगे। मैं तुम्हें ये अकेले नहीं करने दूंगी लूकस, मैं भी आ रही हूँ। अगर ये आ रही है तो हम भी आएंगे। नहीं सिमोन, ये खतरनाक है। इसीलिए तो तुम्हें हम सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हम सब साथ मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। आज रात हम इस श्राप को खत्म करेंगे। उस वेयरवुल्फ और उसकी चुड़ैल बीवी ने हमारे खेतों को बंजर बना दिया है। लेकिन जेफ्रो, अगर हम गलत निकले तो? डरपोक कहीं के, फिलहाल हमारे मवेशी गायब हुए हैं। क्या हम हमारे बच्चों के गायब होने का भी इंतजार करें? बिल्कुल नहीं। मॉर्वेन, बाहर निकल कर आओ। तुम्हें मेरा बच्चा चाहिए था ना? लो, मैं आ गई। तापमान अचानक गिर गया। पेड़ तेज हवा की वजह से जोर जोर से हिलने लगे। पास में एक तालाब था जो ठंडी हवा के झोंके से फौरन जम गया। बेवकूफ भेड़िया, तुम्हें पता भी है तुम किससे मुकाबला कर रही हो? तो क्या हुआ? तुम तो सिर्फ एक जादूगर हो जिसे काला जादू करना आता है। मुझे डर नहीं लगता। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारा बच्चा मेरे बहुत काम आएगा। लूकस की तरह हमेशा जवान, इस दुनिया की तरह लचीला, मेरी तरह अमर और तुम्हारी तरह बहादुर। ये पहले से ही परफेक्ट है और काफी सुरक्षित भी है। सुरक्षित? एक एक करके भेड़िए बाहर आने लगे। सिमोन के उसे बाहर निकालते ही वो उसे घेरने लगे। फालतू जानवर, मैं तुम्हारे बच्चे से और तुम्हारे इन पालतू जानवरों से नहीं डरने वाला। चलो भी लूकस, कहाँ छुपे हुए हो? लूकस ने भेड़िए का रूप लिया था और बड़े दबंग तरीके से अपने झुंड के साथ आगे बढ़ रहा था। भाइयों, बहनों, तुम्हारे अल्फा के लिए, हमारे बच्चे के लिए। क्या लूकस, मुझसे इतना डर लग रहा है? सामने आने की हिम्मत नहीं है क्या? यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। वहाँ माउंट चार्ल्स पर चुड़ैल अपने बच्चे को जन्म दे रही है। तुम मुझे रोक नहीं सकते लूकस। तुम तो असली भेड़िया भी नहीं हो। सही कहा, मैं वो हूँ जो तुम नहीं बन पाओगे। प्यारा। और फिर लूकस ने अपनी गर्दन पीछे की और जोर से चिल्लाने लगा। दर्द या गुस्से से नहीं, बल्कि एक अल्फा की चीख थी। हर भेड़िया परिवार की तरह उसका साथ देने लगा। ये आवाज राज्यों से पुरानी थी, श्रापों से पुरानी, इंसान से पुरानी और खुद अंधकार से पुरानी। ये उस परिवार की आवाज थी जो एक साथ हो रहे थे। मॉर्वेन लड़खड़ा गया, खड़े नहीं रह पा रहा था क्योंकि उस आवाज ने उसके काले जादू को दबा दिया था। असंभव, मैं अमर हूँ, मैं हूँ। तुम तो कई काम से सच्चे प्यार और परिवार के जादू को तुम कभी नहीं समझ पाओगे। अब वापस चले जाओ।
प्लान एकदम परफेक्ट था। बेट, सेटअप और वो सरप्राइज जाल। मॉर्विन की चीखें माउंट चार्ल्स में गूंजने लगी जब उसे वापस बोतल के अंदर भेजा जा रहा था। अब ये कौन सी बला है भाई? जेफ्रो और गांव वालों ने देखा किस तरह मॉर्विन बोतल के अंदर जा रहा था और लूकस अभी भी बाकी भेड़ियों के साथ सिमोन की रक्षा कर रहा था। लूकस दरिंदा नहीं था जेफ्रो, वो कभी था ही नहीं। अब डरने की बात नहीं, आपके मवेशी और बच्चे सुरक्षित हैं। हम तो सिर्फ शांति चाहते हैं, खुद के लिए और हमारे बच्चे के लिए। तुमने हमें बचाया। ये तुम्हें कब से बचाता ही तो आ रहा है। और ये बात हम कभी समझ नहीं पाए। कभी कभी उद्धार खुद को बदलने से नहीं आता, बल्कि तब जब लोगों को एहसास होता है कि आप सच में कौन थे। वुल्फीना बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगी। वुल्फीना बहुत ही मजबूत होगी, लोग इसे प्यार करेंगे, ये मायने रखता है। और इस तरह आखिर में लूकस वेयरवुल्फ को वो मिला जो हर श्रापित आत्मा चाहती है, स्वीकृति, अपनापन और प्यार। पापा। अच्छी कहानियां ऐसे वाक्य से खत्म नहीं होती और फिर वो हमेशा खुशी से रहे, बल्कि इससे और फिर वो जिए आराम से, शान से, बिना शर्म या डर से, हमेशा के लिए।